क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर के अंडर में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स में ये पढ़ लिया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। फिर हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल के क्या काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये कोई पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड किया जाता है जी एक्स प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इसको हमने ये पढ़ा था कि इफ अगर हम यहाँ पे x के जगह पे -1 रख देते हैं तो x के जगह पे -1 रखने पे जो वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होता है। ये हमने प्रूफ किया था। उसी में आगे हमने ये भी प्रूफ किया था कि यदि x के जगह पे -1 रखने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होता है। मतलब कि x प्लस 1 इसको पूरी तरीका से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होता है। अब हमें क्या करना है कि इस पोलिनोमियल का, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। अब ये फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अभी नंबर सिस्टम में हम देखते हैं, जैसे 50 है, 50 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 50 से इटसेल्फ डिवाइड हो जाएगा। तो ये जितने भी हैं 2, 5, 10, 25, 50, ये सारे जो है ये 50 के एक फैक्टर है। सेम उसी प्रकार 50 जो है इन सभी का मल्टीपल है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी भी चीज का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन अगर नंबर सिस्टम में जाते हैं तो फैक्टर एक वैसी संख्या होती है जो उस नंबर को अपने आप से पूरी तरीका से डिवाइड कर दे या रिमाइंडर 0 बचे। सेम उसी प्रकार अगर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर हमें निकालना है तो फैक्टर जो होता है वो एक पोलिनोमियल होगा जो कि उस पोलिनोमियल को पूरे तरीका से डिवाइड कर दे, अर्थात रिमाइंडर उसका 0 बचे। जैसे कि हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन भी बनाया था। क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया था कि चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। तो लेट पी एक्स, इसमें हमने ये देखा था कि अगर ये जो है पोलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 7x एंड जी एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3x। अब फैक्टर होने के लिए क्या होगा, फैक्टर होने के लिए ये जो है इसका एक 0 होगा। मतलब यहाँ पे 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -7/3। और इस -7/3 को जब हम इस पोलिनोमियल में x के जगह पे रखते हैं तो p -7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 ये हो जाता है। अभी जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे या तो ये 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। जब ये 0 आ जाएगा तब 7 प्लस 3x जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो जिस चीज से उसको डिवाइड करते हैं वही उसका फैक्टर हो जाता है।
तो अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन में। अब फैक्टराइजेशन में जो है, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर थ्योरम। कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टराइजेशन में अब हम समझ चुके हैं कि फैक्टर किसको कहते हैं। मतलब फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन वो है कि किसी भी पोलिनोमियल को किसी ऐसे पोलिनोमियल से डिवाइड करना जिससे कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जब हमने रिमाइंडर थ्योरम वो किया है, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ा है, तो उससे हमारा रिमाइंडर अगर जीरो आता है, दिस मीन्स कि वो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। सेम उसी प्रकार अभी फैक्टर थ्योरम में क्या बोलता है कि लेट px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन और मोर। मान लिया कि px एक पोलिनोमियल है जो कि डिग्री वन, जिसका डिग्री वन है या ज्यादा है, एंड लेट अल्फा बी अ रियल नंबर। और ए मान लिया कि अल्फा एक रियल नंबर है, देन इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मतलब अल्फा एक रियल नंबर है और अल्फा का वैल्यू हम अगर यहाँ रखते हैं पी अल्फा, मतलब पी एक्स कोई पोलिनोमियल है और एक्स के जगह पे अल्फा एक रियल नंबर है, जो कि एक्स के प्लेस पे अगर हम इसको रख देते हैं और पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तब x माइनस अल्फा जो होगा वो पी एक्स का, मतलब पोलिनोमियल इन x का एक फैक्टर हो जाएगा। एंड दूसरा है कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इन x, देन पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। वही आ गया जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अल्फा का वैल्यू या एक दो तीन चार जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर हम पोलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पे रखते हैं, तो वेरिएबल के जगह पे रखने पे यदि उसका वैल्यू जीरो आ जाता है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, देन एक्स माइनस अल्फा इज ए, जैसे दो रख दिया, दो रखने पर यदि उसका वैल्यू जीरो आ जाता है, तो मतलब एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। या अगर हम माइनस दो रखते हैं, माइनस दो रखने पे वैल्यू जीरो आ जाता है, दिस मीन्स कि एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। ये हो जाता है। अब जैसे इसी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या है, फिर मैं फैक्टराइजेशन बताऊंगा। एग्जांपल, अब एग्जांपल क्या है कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 3 एंड gx इज इक्वल टू x बाई 3 माइनस 1/4, देन check whether gx is a factor of px। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax क्यूब माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 3, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है 8x क्यूब माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 3, और
gx is equal to x by 3 minus 1 by 4, then check whether gx is a factor of px। अब हमें ये चेक करना है कि gx जो है px का एक फैक्टर है। अब gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब gx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले ही आपको बताया गया है कि इफ अल्फा का वैल्यू जैसे ही रखते हैं और अल्फा का जो वैल्यू रखते हैं अगर वो 0 हो जाता है देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, तो मतलब gx इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज x बाई 3 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फैक्टर होने के लिए। दिस इंप्लाइज x by 3 is equal to 1 by 4 and this implies x is equal to 3 by 4, ये होना चाहिए। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ px is equal to 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। अब यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रख देंगे, x के जगह पे 3/4 रख देंगे, तो P 3/4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3/4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3, ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 इंटू 3 का 3 टाइम्स करेंगे 27/64 माइनस 6 इंटू 9/16 माइनस 4 कैंसिल 3 प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। ट्वेंटी 7/8 माइनस 54/16, एलसीएम हो गया 16, 8 2 जा 16, तो 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0/16 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही 0 आ गया देयरफॉर, तो हेयर क्या हो जाएगा कि हेयर सिंस px इज इक्वल टू 0 देन x/4 माइनस, मतलब x/4 माइनस then x/3 minus 1/4 is a factor of given polynomial। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। अभी क्या है कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं या फैक्टर निकालने के क्या क्या तरीके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में एक सबसे पहला है कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, उस कॉमन फैक्टर को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो उससे जो है फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा, जो कि बहुत ही इजी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 5a² माइनस 20ab का आप फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन करना है।
अब इसमें हम देखते हैं क्या कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। इसको समझाने के लिए मैं बोलता हूं कि 5a² माइनस 20ab ये कोई पोलिनोमियल है। अब इसके सारे टर्म को अगर हम इसको 5a से डिवाइड कर दें और इसको 5a से डिवाइड कर दें तो a से डिवाइड होने पे एक दो बार है तो एक a चला जाएगा, 5 चला जाएगा, फिर 5 4 जा 20 और a क्या बच गया, a माइनस 4b। ए बच गया, ए डिविजर हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा। ए डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा। दिस मीन्स कि a माइनस 4b जो है इसका एक फैक्टर है और कॉमन फैक्टर क्या है, 5a है। तो जब हमें 5a² माइनस 20ab का फैक्टराइजेशन करना हो तो 5a हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हो जाएगा a माइनस 4b। क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल एक कॉमन फैक्टर 5 है निकाला, तो 5a भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा और a माइनस 4b भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसी तरह से कॉमन फैक्टर निकाल के हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसमें कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। जैसे 5ab प्लस c माइनस 7b प्लस c। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। हम ए चूज करते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, हम ये देखते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ b प्लस सी है, यहाँ भी b प्लस सी है, तो b प्लस सी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो b प्लस सी को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5a माइनस 7b। अब ये 5a माइनस 7b में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, b प्लस सी इंटू 5a माइनस 7b। मतलब 5a माइनस 7b भी इसका एक फैक्टर है और b प्लस सी भी इसका एक फैक्टर है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। मतलब ग्रुपिंग में हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसा पोलिनोमियल दिया रहता है जिसमें हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो फिर फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग का मेथड अपनाते हैं। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अब इसमें देखिए ये जो चारों टर्म है इन चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे b कॉमन है और यहाँ पे x कॉमन है। अगर हम इस दोनों टर्म में b को कॉमन कर देते हैं तो यहाँ a प्लस बी हो जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म में अगर हम x को कॉमन कर देते हैं तो a प्लस, यहाँ b को कॉमन करने पे यहाँ b और यहाँ b है, b को कॉमन करेंगे क्या बचेगा, a बच जाएगा और फिर c बच जाएगा, तो a प्लस सी हो जाएगा और प्लस यहाँ x को कॉमन कर देंगे तो a प्लस सी हो जाएगा। अब इन टर्म में हम क्या देखते हैं कि यहाँ a प्लस सी है और यहाँ a प्लस सी है, मतलब a प्लस सी भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ b प्लस एक्स। ये होता है इसका फैक्टराइजेशन, ए बी प्लस बी सी प्लस एक्स। इसी को फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद कभी कभी ऐसा भी फैक्टराइजेशन आ सकता है, 2x माइनस 3² माइनस 8x प्लस 12, ये भी आ सकता है। अभी ऐसे में हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या 2x माइनस 3 का 8x प्लस 12 के साथ कोई रिलेशन है क्या।
रिलेशन है। जैसे हमने यहाँ पे 2x माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस, जैसे ही यहाँ 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12, -4 कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2x माइनस 3। फिर अब हम यहाँ देखते हैं कि इस टर्म में 2x माइनस 3 दो बार है हमारे पास, क्योंकि 2x माइनस 3 का स्क्वायर है और यहाँ एक 2x माइनस 3 है। तो जैसे ही इस 2x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 और माइनस यहाँ पे 4। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और इंटू 2x माइनस 7। ये हो गया। कभी कभी क्या है कि अलजेब्रिक फॉर्मूले पे भी फैक्टराइजेशन आ जाता है। जैसे एक अलजेब्रिक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी आपको जैसे दे दिया कि फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसको फैक्टोराइज करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को फैक्टोराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। जैसे ही ये एक्स का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर के फॉर्म में आया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस मीन्स कि ए प्लस बी एक्स प्लस 5 इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 5। ये हो गया। अभी हमारा मेन फोकस जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल समझा दिया। अभी आता है बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। मतलब जो मेन हमारा सिलेबस है उसमें मिड टर्म को एक्सप्लिट करके फैक्टराइजेशन करना है। मतलब फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये 9th क्लास का मेन सिलेबस है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करने के लिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इस टाइप के, ये जो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलते हैं क्योंकि 3 टर्म है इसमें और क्योंकि इसका पावर, इस पोलिनोमियल का पावर जो है, पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है। अब इस टाइप के मेन सिलेबस हमारा 9th क्लास का यही है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए इंटू सी करना है, एक्स को छोड़ देना है, केवल जो कांस्टेंट है इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू सी का। फिर इस बी को दो ऐसे पार्ट में बांटना है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी हो जाए। तब जो है ए इंटू सी और बी को दो ऐसे पार्ट में बांटना है कि ए प्लस सी बी हो जाए और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ए सी हो जाए, इसके बराबर दोनों का प्रोडक्ट ए सी हो जाए। फिर से बताता हूं, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। जब मिड टर्म को हमें स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे जो ए इंटू सी आएगा,
और a इंटू सी का प्रोडक्ट, फिर जो है b को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि a प्लस सी, मतलब इतना प्लस इतना, इज इक्वल टू b, और दोनों का प्रोडक्ट जो है इस AC के बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, मतलब b जो है, b को दो ऐसे पार्ट में हमें तोड़ देना है कि दोनों का प्रोडक्ट a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। b should be splitted in such a step, या इस तरह से इसको b को तोड़ना है कि b के दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जो है इस a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। अभी हम करते हैं, यहाँ पे 6x² प्लस 17x प्लस 5 दिया हुआ है। अब 6 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 30 आ जाता है। 6 इंटू 5 30, और 17 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 30 आना चाहिए। मतलब इसको हम 15 प्लस 2 यदि कर दें तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, ये आ जाता है। तो इस पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे वो भी बताता हूं। इस पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। देखिए 6 इंटू 5 30, 15 इंटू 2 30, 15 प्लस 2 17, तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अभी यहाँ पे इन दोनों में हम 3 को कॉमन, अब ग्रुपिंग करना है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। पहले तो स्प्लिट कर दिया, अब ग्रुपिंग के हिसाब से चलना है। तो 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5, और प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 5। अब हम दोनों में क्या देखते हैं कि 2x प्लस 5 जो है वो कॉमन है, तो 2x प्लस 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस 1। ये होता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम ऐसे ही फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अभी कभी कभी क्या है कि 4 टर्म दिए रहते हैं, 4 टर्म दिए हुए हैं, तो उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। किसी भी पोलिनोमियल में 4 टर्म का अगर पोलिनोमियल हो, जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसका वही ग्रुपिंग जो मैंने बताया था, वो ग्रुपिंग के हिसाब से इसका कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे x³ और x² में x² कॉमन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे x बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 1 अगर आप ले लोगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, तो x प्लस 1 कॉमन हो गया और x² प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस y² बाई 100, तो x² अलजेब्रिक फॉर्मूला पे आ गया। अलजेब्रिक फॉर्मूला कौन सा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस y बाई 10 का स्क्वायर, मतलब x प्लस y बाई 10 और इंटू x माइनस y बाई 10, ये इसका आंसर हो गया। तो फैक्टराइजेशन जो है इसी तरह से हम करते हैं। अभी क्या करेंगे, एक और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है कि फैक्टराइज 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसमें भी
एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करेंगे। तो 12x² माइनस 7x प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास तीन कांस्टेंट है। एक है 12 जो कि ए के जगह पे हो गया, दूसरा है -7 जो बी के जगह पे हो गया, तीसरा है 1 जो सी के जगह पे हो गया। अभी हमें क्या करना है कि a इंटू सी करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। जब a इंटू सी करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट में बांटना है कि उसका प्रोडक्ट जो है 12 हो जाए। तो -4 और -3, -4 इंटू -3 आप करते हैं तो 12 हो जाता है, और -4 -3 -7 हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, 12x² -4x -3x प्लस 1। अब यहाँ पे 4x इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं बाय ग्रुपिंग, तो 4x कॉमन ले लेते हैं तो 3x -1 और -1 यहाँ कॉमन हो जाएगा 3x -1, तो 4x -1 एंड इंटू 3x -1, यही आपका आंसर हो गया। ये फैक्टराइजेशन चैप्टर आज समाप्त हो गया। फैक्टराइजेशन चैप्टर की थ्योरी समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट एपिसोड में जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मैं समझाऊंगा।